हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दी डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वाला अपना जो चैप्टर लेके चलते हैं भाई, सिकंदर वाला अच्छा चैप्टर है। बार बार यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों सिकंदर कहाँ का शासक था, इसने इंडिया पर अटैक कब किया था, या इंडिया नाम भारत का इंडिया नाम किसने दिया था, ये पूरी आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। और वीडियो अंत तक जरूर देखना दोस्तों, कंटेंट बहुत अच्छा है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों मैं आज अपना चैप्टर लेके चलता हूँ सिकंदर वाला। कौन सा है? सिकंदर वाला चैप्टर लेके चलता हूँ। दोस्तों सिकंदर को अंग्रेजी साहित्य में अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं। पहला ही पॉइंट है, सिकंदर को अपन अन्य किस नाम जानते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना, अंग्रेजी में इसे अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? तो सर बता देना, अंग्रेजी साहित्य में इसे अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं सिकंदर को। सिकंदर के बारे में दोस्तों सबसे पहले अपन जानकारी जुटाते हैं भाई, सिकंदर कहाँ का शासक था, सिकंदर कहाँ का शासक था और इसने इंडिया पर अटैक कब किया था और क्यों किया था, ये अपन देखते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो सिकंदर है ना, सिकंदर ये आपको याद रखना दोस्तों यूनान का शासक था। यूनान कह दीजिए या इंग्लिश में ग्रीक कह दीजिए। कहाँ का शासक था? यूनान या ग्रीक का शासक था। आपसे क्लियर पूछा जाएगा भाई सिकंदर कहाँ का शासक था, तो दोस्तों बता देना सिकंदर यूनान या ग्रीक का शासक था। यूनान या ग्रीक का शासक था, ठीक है ना। और इसको अपने क्या है, अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं। फिर इनकी माता पिता के बारे में दोस्तों कोई नहीं पूछता भाई इनके माता कौन थे पिता कौन थे, लेकिन ये जरूर होता है कि सिकंदर जब इंडिया पर अटैक किया था तो ये कहाँ का शासक था। तो दोस्तों बता देना ये यूनान के मकदूनिया का शासक था। यूनान का जो मकदूनिया ना, यूनान का मकदूनिया एक जो शासक था, तो वहाँ मकदूनिया का क्या था, शासक था। मैंने सिकंदर मकदूनिया का शासक था, ठीक है। फिर इनके गुरु के बारे में जरूर पूछा जाता है दोस्तों, इनके गुरु कौन था, मतलब इनके सेनापति कौन था, प्रधान सेनापति कौन था, जल सेनापति कौन था। तो सिकंदर के गुरु के बारे में अगर दोस्तों अपन बात करें तो सिकंदर के गुरु का नाम था दोस्तों अरस्तु। कौन था? अरस्तु। और अरस्तु का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में, सर ये तो नाम सुना हुआ है। अरस्तु कौन था? सिकंदर का गुरु था। अगर कहूँ तो भी अरस्तु एक बता देना दोस्तों यूनानी दार्शनिक था। क्या था? अरस्तु एक क्या था? यूनानी दार्शनिक था। आपको याद रखना अरस्तु कौन था, तो अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक था। और अरस्तु के बारे में अपन साइंस में भी जानते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता भी कहते हैं, जंतु विज्ञान का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। आपसे पूछे फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। या जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, या जो जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। ये आपको याद रखना, ठीक है। यूनानी दार्शनिक था और सिकंदर का गुरु था। फिर देखिए दोस्तों सिकंदर का जो प्रधान सेनापति है, सिकंदर का जो प्रधान सेनापति है, और प्रधान सेनापति कौन था दोस्तों? सिकंदर का जो प्रधान सेनापति था वो था दोस्तों सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर ना, इनके बारे में आप याद रखना दोस्तों, ये सिकंदर का प्रधान सेनापति था, ठीक है ना। सिकंदर का जल सेनापति कौन था दोस्तों? सिकंदर का जल सेनापति अगर दोस्तों बात करें कि बस सिकंदर का जल सेनापति कौन था, तो जल सेनापति के बारे में आप याद रखें दोस्तों, इनका जल सेनापति था निरियाकस। कौन था भाई? निरियाकस, ठीक है ना। निरियाकस। और सिकंदर का जल सेनापति था। प्रधान सेनापति कौन था? तो दोस्तों वो आपको याद रखना सेल्यूकस निकेटर इनका प्रधान सेनापति था, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, फिर आगे देखिए दोस्तों, इसका प्रधान सेनापति सेल्यूकस निकेटर हो गया, जल सेनापति निरियाकस हो गए, ठीक है ना। अब अपन बात करें भाई सिकंदर ने भारत विजय अभियान की शुरुआत कब की थी, मतलब सिकंदर ने भारत विजय अभियान की शुरुआत। तो दोस्तों आपको याद रखना सिकंदर ने जो भारत विजय, ठीक है ना, आप याद रखें भाई भारत विजय जो अभियान है, और भारत विजय जो अभियान की जो शुरुआत है, तो दोस्तों आपको याद रखना भारत विजय अभियान की जो शुरुआत है वो सिकंदर ने कब की थी। तो दोस्तों आपको याद रखना 326 ईसा पूर्व में। कब की थी? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत विजय अभियान की शुरुआत की थी दोस्तों, ठीक है ना। और ये 19 माह तक इंडिया में रहा था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना 19 माह तक क्या रहा था, इंडिया में रहा था। और 326 ईसा पर इंडिया पर अटैक किया था। किस नदी को पार कर? दोस्तों सिंधु नदी को पार कर। किस नदी को पार कर? सिंधु नदी को, ठीक है ना। और सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी को पार कर, और इसने क्या किया था, इंडिया पर अटैक किया था, ठीक है ना। और सबसे पहले यह तक्षशिला पर अटैक करता है, और तक्षशिला का जो शासक था पूर्व को क्या करता है, ये पराजित करता है, और वैसे पूर्व को यह राज्य अपना वापस से लौटा भी देता है। फिर इनका जो एक प्रसिद्ध युद्ध होता है वो पंजाब के शासक होता है, और पंजाब के शासक का क्या नाम दोस्तों? और पंजाब के शासक का नाम था दोस्तों पोरस। क्या नाम था? पोरस।
और सिकंदर, पोरस और सिकंदर के बीच में दोस्तों एक युद्ध होता है, और वो किस नदी के किनारे? वो युद्ध होता है दोस्तों झेलम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? वो युद्ध होता है झेलम नदी के किनारे, ठीक है ना। और इस युद्ध में सिकंदर की क्या होती है दोस्तों? विजय होती है। सिकंदर की क्या होती है इस युद्ध में? विजय होती है। और पोरस की क्या होती है? हार होती है। और इस युद्ध को अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इस युद्ध को आप बता देना। इस युद्ध झेलम का प्राचीन नाम था वित्सता। क्या नाम था? इसे अपन की वित्सता का युद्ध भी कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? वित्सता का युद्ध भी कहते हैं, या इसे अपन हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहते हैं। वित्सता का हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहते हैं, और इसे अपन क्या कहते हैं? वित्सता का युद्ध भी कहते हैं। किस युद्ध को? जो सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था। फिर पोरस को पराजित करने के बाद में दोस्तों आपको याद रखना, सिकंदर की सेना ने ना क्लियर मना कर दिया था कि मैं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब सिकंदर की सेना में आगे बढ़ने से मना कर दिया था कि भाई आगे 2-3 रीजन था। एक ही भारत की जो जलवायु है वो इनकी सूट नहीं करती। दूसरा उसमें मगध साम्राज्य था, मगध पर गणानंद का राज था, नंद वंश का अंतिम शासक गणानंद का राज था, तो वो भी एक शक्तिशाली राजवंश था, ठीक है ना। तो उनकी सेना उनसे घबरा गई थी, फिर उनकी सेना थक चुकी थी, और उनकी सेना की जो जलवायु है वो भी सूट नहीं कर पाई थी। तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। दोस्तों आपको याद रखना, सिकंदर की सेना ने किस नदी को? तो बता देना कि व्यास नदी है ना, व्यास नदी, व्यास नदी को और पार करने से और सिकंदर की सेना ने दोस्तों आपको देना का मना कर दिया था, ठीक है ना, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। फिर देखिए दोस्तों सिकंदर तो 325 है ना, 325 और ईसा पूर्व में, और ये वापस लौट जाता है, वापस से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। और वे सिकंदर के साथ आने वाले लेखक भी दोस्तों आने सिक्रेटस, ओसिटोबुलस, ये सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे, ठीक है ना। और ये जो नरियाकसन ये भी एक राइटर था, ये भी लेखक था, लेकिन एक जल कमांडर भी था, जल सेनापति भी था, ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। और फिर सिकंदर की दोस्तों जो डेथ होती है ना वो बेबीलोन नामक स्थान पर होती है। कहाँ होती है? बेबीलोन नामक स्थान, ठीक है ना। तो बेबीलोन नामक स्थान पर उनकी सिकंदर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और ये दोस्तों सिकंदर वाला पूरा मैंने चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। अच्छा कंटेंट था, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।